गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में जुड़े हुए होंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक जो है हमारा, आज का टॉपिक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदी का सेकेंड चैप्टर का पाठ के सारांश पढ़ेंगे हम लोग। और पाठ के सारांश के बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप लोग पाठ के सारांश को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से एकदम जो है ना, इसको आप लोग समझने का प्रयास करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहते हैं मेरे साथ, तो बिल्कुल ये उम्मीद दिलाता हूँ आप लोग को, एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना जो है ना आज का चैप्टर। उसने कहा था, इस पाठ के सारांश को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, एक्चुअली इस सारांश में हुआ क्या है कि एक कहानी है। पहले तो यह बात आप समझेंगे कि उसने कहा था एक कहानी है, हमसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और इस कहानी में जो है ना, दो व्यक्तियों के बारे में बताई गई है। एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की की एक कहानी है। और उसी के प्यार की जो है ना कहानी है इसमें, जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा स्टोरी बनाई गई है। और अपने टाइम का ये स्टोरी जो थी, ये काफ़ी प्रचलित रही। जैसे कि आप लोग को मैंने जीवन परिचय में बताया था इसके बारे में, कि ये जो है ना 1915 में प्रकाशित हुई थी। और ये काफ़ी जो है ना लोगों को जो है ना पसंद आया ये। चलो पढ़ के देख लेते हैं इसमें क्या क्या है ऐसा। कह रहे हैं कि जो है ना, उसने कहा था, शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। देखो, यहाँ पर जो है ना, आप इस जगह का नाम याद रखेंगे, क्योंकि हमें पूछा जाता है कि उसने कहा था, जो चैप्टर है उसमें जिस शहर के बारे में वर्णन किया गया है उस शहर का नाम क्या है, तो वो क्या है? अमृतसर। कह रहा है कि जहाँ 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। अभी 12 साल का लड़का क्या करता है कि 8 साल की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। तांगे उसे हम लोग कहते हैं, जो तांगे जो घोड़े वाला होता है, उसमें घोड़े होते हैं। चलो, गांव घर में जो है ना, शहर में भी होते हैं, देखने को मिल जाएगा, लेकिन शहर में अधिकांश नहीं है, आपको जो है ना बहुत कम रह गया है ये चीज़ें। गांव घर में आप लोग को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अभी भी जो है ना, नेपाल वगैरह में मिलते रहते हैं, हम देख रहे हैं कई जगह पर जो है ना उससे सवारियाँ करते हैं लोग। तो आगे कह रहे हैं कि और फिर लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है। देखो, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी होना, ठीक है। और पहले जो है ना, कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 8 वर्ष की ये लड़की थी। पहले जो शादी ब्याह होता तो बहुत कम उम्र में हो जाती थी। बहुत कम उम्र में के मतलब कि इतना ज़्यादा कम उम्र में कि उसके मतलब जो लड़की होती थी, लड़की के ससुर जी उसको कंधे पर बैठा करके लाते थे, यहाँ तक कि नौबत थी वो। तो 8 वर्ष की लड़की की कुड़माई जो है ना, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसको कुड़माई हो गई होती है। तो यहाँ पर जो है ना, लड़की को जब पूछा जाता है लड़का के द्वारा कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है, तो दो लड़की जो है ना क्या करती है कि इस बात पे वो धत कह कर के चली जाती है। वो कुछ बोलती नहीं है, मुस्कुराती हुई वो जो है ना चली जाती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि लड़की के जो है ना प्राकृतिक नेचर है ये, उसको समझ में आए ना आए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हंस देना उसका काम है। और हंसने के बाद लड़का का थोड़ा हौसला जो है ना और बुलंद हो जाता है, थोड़ा सा जो है ना क्या होता है कि आदमी है ना सोचता है कि बस काम अब अपनी हो रही है, मतलब हिम्मत बढ़ जाता है उसको बेचारे को। अब यहाँ कह रहा है कि जो है ना, फिर दोनों अब वहाँ से जाने के बाद फिर दोनों अक्सर सब्जी वाले तो कभी दूध वाले यहाँ पर क्या करते हैं, मिलते रहते हैं लोग, ठीक है। तो सब्जी और दूध तो समझ लो बहाना होता है आज के डेट में, मिलना बस मेन पॉइंट होता है। तब ये क्या है कि मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का और लड़की मिलते रहते हैं, लेकिन जब भी मिलता है उस समय सिर्फ लड़का का एक ही प्रश्न होता है इसके लिए कि क्या तुम्हारी कुड़माई यानी तुम्हारी सगाई हो गई है या नहीं हुई है, ये बताओ, ठीक है। इस तरह का जो है ना कुछ समय तक ये चलता रहता खेल, बेचारे के दोनों को जब भी मिलता बस वो वही सवाल लेके बैठ जाता कि ये बताओ कि तुम्हारी कुड़माई हो गई है कि नहीं हुई है। और लड़की जो होती है वो कुछ जवाब नहीं देती, मुस्कुरा करके चली जाती रहती है।
अब जो है ना कुछ दिन बीतने के बाद जब लड़का उस लड़के से मुलाकात करता है यानी कि मिलता है कहीं पर, तो उस समय लड़का जो होता है वो वही सवाल पूछता है। वो कहता है कि क्या बताओ तुम्हारी कुड़माई हो गई है नहीं हुई है। उस दिन लड़की फाइनली इसको जवाब दे देता है कि हाँ, वो कहती क्या है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। और जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है बेचारा उदास हो जाता है, यानी दिल टूट जाता बेचारे का, है ना, कि अब इसको तो कुड़माई हो गई है, मंगनी हो गई है तो किसी और के बनने वाली है, अब अपनी तो चक्कर ही खत्म यहाँ से, है ना। वैसे लड़का ज़्यादा देर उदास रहता नहीं है, लड़का का दिल धर्मशाला होता है, बेचारा टूटने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि वो धर्मशाला में जितना भी आ सके कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी प्राइवेट सब आ सके कोई दिक्कत नहीं होता बेचारे में, तो इसलिए वो ज़्यादा देर उदास नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी वो सन जो है ना बेचारे का दिल टूट गया, उदास हो गया। उसके बाद ये लोग यहाँ से बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने का मतलब है कि ये लोग मामा के यहाँ आए होते हैं। अमृतसर जो है ना, इन दोनों जने का क्या होते हैं, मामा के घर होते हैं, और मामा के घर आए होते हैं। तो बिछड़ना तो वैसे भी लिखा है, अपने अपने घर जाता तो वैसे ही, है ना। पहले फ़ोन का सिस्टम तो था नहीं, तो फ़ोन कर लेता, बात कर लेता। अभी के टाइम जैसा नहीं है कि व्हाट्सअप चैटिंग कर ले, है ना, जाकर मैसेंजर पे जाकर जाए, फेसबुक पे स्टेटस डाल दे तो वहाँ पर कमेंट मार दो, हाँ बड़ी सुंदर दिख रही हो या सुंदर लग रहे हो, जो भी है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, सिस्टम ही नहीं थी। तो बिछड़ना तो वैसे भी लिखा, पहले आदमी जो है ना लेटर के जरिए बात करता था, और लेटर भी पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता था। पता चलता था कि है ना तब तक आदमी मर गया, उसका लेटर पहुंचा है। दूसरा लेटर में पता चला कि उसका अंतिम काम के बारे में बताया जा रहा है। तो एक्चुअली ऐसा जो है ना पहले का समय था, जिस प्रकार से जो है ना, तो बिछड़ना तो समझ लो मामा के घर आए तो ऐसे भी था दोनों में। तो उसके बाद घटना के बाद कुछ समय के बाद, वैसे तो 25 के बाद जो है ना भर्ती में होता है, सेना में भर्ती। तो देखो 12 साल का लड़का, कुछ समय का गैपिंग होता है दोनों के बीच में, और कुछ समय के बाद जो है ना वो लड़का क्या होता है, कुछ दिन बीतने के बाद जो है ना वो लड़का का भर्ती हो जाता है। कहाँ पर? सेना में। सेना में भर्ती हो जाता है। बहुत खुशी से ये लोग जो है ना वहाँ पर जाते हैं, वहाँ रहते। वहाँ पर क्या होता है कि इसकी मुलाकात जो हो जाती है वहाँ पर कुछ लोगों से इसकी मुलाकात होती है। किसकी? अब देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। जब लहना सिंह, अब ये लहना सिंह किसका नाम दिया है? यही मैन वो व्यक्ति है जो 12 साल का लड़का था अमृतसर के, जो है ना अमृतसर के बाजार में जो 8 साल के लड़की को जो बचाया था, वो यही लड़का था। उसी का नाम है लहना सिंह। हमें पूछा जाता, उसने कहा था इस कहानी का जो पात्र है वो कौन है, तो पात्र कौन है? लहना सिंह। तो जब लहना सिंह फौज में भर्ती होता है तो उसकी मुलाकात वहाँ बजीरा सिंह, बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह से होती है। और ये लोग आपस में एक जगह बैठ करके प्रेम मफ्ती भरी चर्चाएं करते रहती है ना, जैसे सभी करते हैं। लड़का कुछ ज़्यादा ही करता है। ये लड़का का प्राकृतिक नेचर है कि अगर वो 2-4 लोगों के सामने बैठ जाए और अपने बराबरी वाला हो, दोस्त यार हो, तो बस उससे बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में चर्चा करना चालू कर देता है। ठीक है, लड़कियां तो कुछ देर के लिए छुपा भी लेती है, बट लड़का के पेट में हजम नहीं होता ये सब चीज़ें, वो कहीं ना कहीं से दिखावा कर ही देगा जो है ना। चलो आगे बढ़ते थे। अब एक जगह जो ना उस समय क्या होता है कि उस समय बोधा सिंह जो होता है, वो बोधा सिंह कौन है, तो ये हजारा सिंह का बेटा है। ये भी आपसे जो है ना पूछा जाता है वहाँ पर कि हजारा सिंह के बेटा का नाम क्या था? बोधा सिंह। बोधा सिंह बीमार होता है और लहना सिंह उसकी बहुत ख्याल रखता है, जिसके कारण आगे उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है हजारा सिंह के साथ। और जो है ना लहना सिंह की दोस्ती हजारा सिंह के साथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसके बेटा बोधा सिंह जब बीमार होता है तो उसका काफ़ी अच्छे से वो ख्याल रखता है। कह रहा है कि उस समय फ्रांस और जर्मनी के साथ बहुत भयानक युद्ध चल रहा होता है। और जैसे कि आपको पता है कि भारत में अंग्रेजों का हुकूमत होता है और अंग्रेज जो है ना फ्रांस को साथ दे रहा होता है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि वहाँ पर जो है ना हजारा सिंह को कहा जाता है कि तुम जितने भी अपने साथी लोग हो, सबके सब तुम लोग फ्रांस चले जाओ और वहाँ पर जो है ना जर्मनी के साथ युद्ध करो। अब वहाँ पे हमसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि युद्ध जो चल रही थी वो कहाँ से चल रहा था, तो जर्मनी से चल रहा था। ठीक है, ये लोग किसकी ओर से लड़ रहे थे? ये लोग फ्रांस की ओर से लड़ रहा था। सेना कहाँ के थे? भारतीय सेना थे ये लोग। अब ये कह जो है ना आगे कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह जो है ना, इन्होंने सोचा चलो फ्रांस तो चलना ही है, जाना ही है, युद्ध में जाना ही है। और आप लोग को तो पता है कि युद्ध में जाने वाला का निशान आने वाला को कोई गारंटी नहीं होती है। इधर से जाने वाला को तो पहचान मिल जाता है कि भैया कौन कौन जा रहा है, उधर से आने वाले की पहचान जल्दी नहीं मिलती है, यानी कि
कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसलिए सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि युद्ध में जाने से पहले अपने घर को व्यक्तियों से मिल आते थोड़ी देर, मतलब थोड़ा सा। तो हजारा सिंह अपने बेटा बोधा सिंह और लहना सिंह के साथ में लेकर जाता है। लहना सिंह से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई होती है, तो लहना सिंह के बीच क्या करता है, साथ में लेकर के घर पहुंचता है। जैसे ही लहना सिंह हजारा सिंह के घर पर जाता है, बस उसकी बीवी जो होती है वो वही लड़की होती है जो लड़की 8 साल की थी जब वो 12 साल का था। लहना सिंह उसको तांगे के नीचे आने से बचाता है, और ये लड़की बिल्कुल पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जो बचपन में बार बार मुझे पूछता था क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई, हमारे पीछे पड़ा हुआ था, ये वही लड़का है। तो ये जो है ना पहचान जाती है। पहचानने के बाद जो है ना कि लहना सिंह जब मतलब कुछ देर वहाँ पे रुकते हैं, वैसे लहना सिंह भी उसको पहचान जाते हैं। बेचारे का दिल तो वैसे से टूटा हुआ था, उसको देख करके और परेशानी बढ़ जाता उसका। सोचा कि थोड़ा सा बाहर घूम फिर आऊँ, थोड़ा सा साइड हो लेते हैं, है ना, मूड फ्रेश करने के लिए। तब जब ये घर से बाहर निकल रहा था तो उसकी पत्नी यानी कि सूबेदार की पत्नी उसे रोक लेते हैं, और रोक करके जो है ना उसे जो है ना बचपन की बातें याद दिला देता है। उसे कहता है कि जिस तरह से तुमने मेरी बचपन में मदद की थी, मेरी जान बचाई थी, बस उसी प्रकार से मेरे बेटे और मेरे पति का तुम ख्याल रखना, ठीक है। और लहना सिंह सूबेदारनी से, यानी कि सूबेदार की पत्नी थी तो सूबेदारनी हुई, तो सूबेदारनी से जो है ना वादा करता है कि वो आखिरी सांस तक जो है ना क्या करेगा, युद्ध करेगा, और उसके जो है ना और आखिरी सांस तक जो है ना क्या करेगा, उसके बेटे और उसके पति को रक्षा करेगा। मतलब उसके सांस जब तक है, जब तक उसके बेटे और उसके पति को रक्षा करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि फिर यह लोग फ्रांस चले जाते हैं, जहाँ पर जर्मनी के सेना उन पर आक्रमण कर देते हैं। जर्मनी के सेना आक्रमण कर देते हैं वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर लहना सिंह जो होते हैं कुछ लोगों को गोलियां भी मारते हैं और खुद भी जख्मी हो जाते हैं। और यही नहीं बल्कि हजारा सिंह भी जख्मी हो जाता है, बोधा सिंह भी होता है, कुछ लोग और भी होते हैं वहाँ पर, जितने भी होते हैं कुछ लोग जो है ना सबके सब जख्मी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना लहना सिंह जो होता है युद्ध में लड़ता रहता है, मतलब बोधा सिंह हजारा सिंह ये सबको जो है ना सबको बचाते रहते हैं। और युद्ध के दौरान आप लोग देखते होंगे कि वहाँ एम्बुलेंस की बहुत अच्छी सुविधा होती है। एम्बुलेंस जो है ना बराबर जो है ना वहाँ पर आना जाना लगा रहता है, जाके घायल लोगों को वहाँ से उठा करके हॉस्पिटलाइज कर सके। तो इसी प्रकार से जो है ना एम्बुलेंस आते हैं वहाँ पर, और एम्बुलेंस आते हैं तो एम्बुलेंस में जो है ना सबको बैठाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा जगह नहीं होती है। वो चाहता तो लहना सिंह खुद जा सकते थे और उन लोगों को छोड़ सकते थे, लेकिन लहना सिंह ने ऐसा करा नहीं। उसने देखा कि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसीलिए उसने क्या करा कि लहना सिंह ने हजारा सिंह और हजारा सिंह के बेटा बोधा सिंह को एम्बुलेंस में बैठा दिया और खुद नहीं गया, ताकि वो लोग बच सके। ताकि लहना सिंह काफ़ी ज़्यादा घायल थे, काफ़ी ज़्यादा घाव वगैरह लगी हुई थी, गोलियां वगैरह लगी हुई। लेकिन जब बैठा तो दिया एम्बुलेंस में हजारा सिंह और बोधा सिंह को, लेकिन बैठाने के बाद उनसे एक शब्द कहा कि जा करके जो है ना इनसे जा करके जो है ना सूबेदारनी से कहना, सूबेदारनी से, सूबेदारनी यानी कि सूबेदार का जो है ना बीवी, वही लड़की 8 साल वाली, तो सूबेदारनी से कहना कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। अब ये शब्द जो है ना देखो, यही वो शब्द है जो हमारा चैप्टर बन गया कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया, बिल्कुल अपना वादा जो है ना पूरा किया उसने। तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया था उसने जो कहा, मतलब उसने कहा था, ठीक है। तो उसने जो भी कहा था इन्होंने पूरा कर दिया। और लहना सिंह जो है ना अगले दिन उस घाव के कारण, जो उसके जख्मी हुए थे उसके घाव के कारण, पीड़ा के कारण, दर्द के कारण उसकी अगले दिन मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होंगे कहानी। इस कहानी के जो है ना एक एक पार्ट आप लोगों को मैंने कोशिश करा समझाने को अच्छी तरह से, और आप लोग शुरू से लास्ट तक इसमें थे। तो कुछ नहीं, अगर समझ में आ गया हो तो जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और छोटा सा जो है ना
छोटा सा, बहुत छोटा सा कमेंट भी कर देंगे, ठीक है। प्यारा सा लाइक, छोटा सा कमेंट, है ना। थोड़ी सी उल्टा चल रही है अपनी। चलो ध्यान, ओ सॉरी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग को जो है ना नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय।